Dear friends, welcome again to my class. Well, in the last class, I started telling you about THE. I told you the definition of the definite articles. I told you where will you use THE in a common sense. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी बार बार आपको THE बोला है. इस THE को आपने द भी बोलते हुए सुना है और दी भी बोलते हुए सुना है. आज की इंफॉर्मेशन मैं यहां से शुरू करता हूं कि THE को हम कब द बोलेंगे और कब दी. इसका एक नॉर्मल रूल है और ये हमको पता होना चाहिए. जब THE का यूज किसी एक ऐसे वर्ड के पहले आता है जिसकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हुई है, लाइक cat, bat, rat, and we have THE here. तो ये जो THE होता है इसका प्रोनाउंसिएशन हम द से करते हैं. So whenever THE comes before a word that starts with a consonant, use the. You pronunciate it as the. और ठीक इसके उल्टा जब THE के बाद का वर्ड किसी वॉवल से शुरू हो, इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई पड़े, तो आप वहां इस THE को दी पढ़ते हैं. The end like this. तो ये है कॉमन तरीका THE को द और दी पढ़ने का. Nowadays people are not going to bother about these things. They simply pronunciate the and the wherever they want, but this is the correct rule. इसके अलावा एक और बात भी है कि यदि THE का यूज वाक्य के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड के पहले हुआ है, if that word is the turning point in a sentence, then you always pronunciate it as THE. That's sorry. Do you always pronunciate that THE as the? It doesn't mean whether the word is starting after THE, the word is starting with vowel or consonant. जैसे मान लो तुम कहते हो he is the man who has murdered her. It means किसी एक मर्डर की खोज हो रही और वो मिला, किसी ने कहा he is the man, यही वो आदमी है, he is the man. यहां पर इस THE को हम बेसिकली दी पढ़ेंगे. he is the man who has murdered her. नॉर्मली ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जानने के लिए. So whenever you get THE, before pronunciating it as the and the, please put into your kind consideration these rules. इन रूल्स को कंसिडरेशन में रखने के बाद ही आप बात करोगे, तभी सही उच्चारण आपका सामने आएगा. यह है द और दी पढ़ने की कंडीशन. तो ये बात हो गई फ्रेंड्स. अब शुरू करते हैं ऑल दो स्पेशल कंडीशंस जहां THE का यूज आप करोगे. Now we'll talk about the special uses of THE. सबसे पहली बात है कि THE is used before the names of the holy rivers. जब भी तुम किसी पवित्र नदी का नाम ले रहे हो जो किसी पौराणिक आधार पर पवित्र हो, धार्मिक आधार पर पवित्र हो, तो ऐसी नदियों के नाम के पहले आप THE का प्रयोग करते हैं. यूज THE there. कैसे? जैसे आप कहते हो गंगा, यमुना, like this. So whenever you take the names of the holy rivers, you always say THE before it. The second point, THE is used before the religious classics or epics. जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म में महाकाव्य भी हैं, तो जो रिलीजियस
क्लासिक्स हैं या एपिक्स हैं, उनके नाम के पहले भी आप THE का यूज करते हो, जैसे द बाइबल, द गीता, द कुरान। और एपिक्स का मतलब हो गया द रामायण, द महाभारत, the other points. तो THE is used before the religious classics or epics. जब religious classics या epics की बात होती है, इनके पहले हम THE का यूज करते हैं। आप देख सकते हो द बाइबल, द गीता, द कुरान, द रामायण, द अंजील, द महाभारत एक्सेट्रा। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। THE is used before the names of the mountain series. बहुत से लोग ये समझते हैं कि माउंटेन्स के नाम के पहले भी हम THE लगा सकते हैं। एकदम नहीं होता ऐसा। यू कैन नेवर से द माउंट एवरेस्ट, यू कैन नेवर से द कंचनजंगा, बट यू कैन से द नीलगिरी हिल्स। क्यों? क्योंकि माउंटेन सीरीज है। यू कैन से द हिमालय। इसलिए फ्रेंड्स, हम किसी माउंटेन सीरीज के नाम के पहले THE का यूज करते हैं। द हिमालय, द काराकोरम, द नीलगिरी हिल्स, लाइक दिस। द K2 नहीं कह सकते, द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते, द हिमालय कह सकते हैं, द काराकोरम कह सकते हैं, द नीलगिरी हिल्स कह सकते हैं। THE is used before the musical instruments. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जब आप नाम यूज कर रहे हैं तो आप उनके पहले भी THE का यूज करते हैं। इसे मान लो आपने कहा द हारमोनियम, द ड्रम, द तबला, लाइक दिस, यू नो, वायलिन, पियानो, द वायलिन, द पियानो। तो जब कभी आप ये कहोगे THE is used before the musical instruments, याद रखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों से पहले आप THE का यूज करोगे। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अगली बात करेंगे फ्रेंड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज THE is used before the names of the political parties. जब तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लोगे, चाहे उसका कंप्लीट नाम ले रहे हो या उसका पॉपुलर नेम ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है, या उसके शॉर्ट फॉर्म्स में नाम ले रहे हो, जैसे आपने कहा BJP, इज करेक्ट, द BJP आप कह सकते हो। अगर आपने कहा द भारतीय जनता पार्टी, देन ऑल्सो इज करेक्ट। आपने कहा द जनता दल, इज करेक्ट। अगर आप कहोगे द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो भी सही है, और उसका अगर पॉपुलर नेम भी अगर पुकारते हो ना, द कांग्रेस पार्टी, इफ यू से लाइक दिस, इवन देन आल्सो यू हैव टू से THE बिफोर इट। उसके शॉर्ट फॉर्म में नाम बोलो, फुल फॉर्म्स में नाम बोलो, उसके पॉपुलर नेम्स बोलो, कुछ भी बोलो, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हो तो यू हैव टू से THE बिफोर इट। द BJP, the JDU, the Janata Dal, the Congress Party, the CPIM, the CPU, any party, whatever you say, you will have to say THE before it. Now the next point, THE is used before the historical buildings, monuments. आप historical buildings का नाम ले रहे हैं, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, बड़े बड़े पौराणिक मंदिर हो सकते हैं, टेम्पल्स हो सकते हैं, कोई स्मारक हो सकते हैं, कोई मठ हो सकते हैं, ये सारी चीजें। जैसे आप कहते हो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लेकिन अगर आपने कहा द मीनाक्षी टेम्पल, इट विल ऑल्सो कम इन द सेम लिस्ट, लाइक दिस। The Taj Mahal, the Red Fort, the Meenakshi Temple,
the Brihadeshwar temple of Tanjore, the Buland Darwaja, like this. All these uses, इन सभी के पहले आप THE का यूज करते हो. The Taj Mahal, the Red Fort, the Meenakshi Temple. तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स के नामों के पहले you will use THE. Now the next point is THE is used before the names of the ancient cultures, civilizations. प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों की जब तुम बात करते हो, the common differences between culture and civilization. When we talk about the origin of the people anywhere, हम कौन हैं? Who are we? This is culture. And what have we achieved? This is civilization. तो सभ्यता और संस्कृति जो प्राचीन काल की है, whenever you talk about any culture, any civilization, the ancient is, you always use THE before it. The Harappan culture, the Mesopotamian culture, the Mesopotamian civilization, the Indus Valley civilization, the Assyrian culture, the Sumerian civilization, etc. You always use THE before it. Now, the next point is, THE is used with the names of the seas, oceans, bays, gulfs, etc. आप जब कभी भी सागरों, समुद्रों, खाड़ियों आदि का नाम लेते हैं तो उनसे पहले भी THE लगाते हैं. जैसे द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, etc. Now the next point is used before the superlative degrees. My dear friends, you have heard about the degrees of adjective, positive, comparative and superlative degrees. आपको पता है अधिकतर सुपरलेटिव डिग्रीज EST लगा के बनाई जाती, तो कुछ मोस्ट लगा के बनाई जाती. जब भी कभी कहीं सुपरलेटिव डिग्रीज आप लिखेंगे तो यू ऑलवेज यूज THE बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. जैसे he is the tallest boy, she is the most beautiful girl of the college. देखिए, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट के पहले आपने THE लगाया, मोस्ट ब्यूटिफुल के पहले आपने THE लगाया. तो whenever you talk about a superlative degree, you always use THE before that superlative degree. The next point is THE is used with the names of the controlling or governing authorities. जो लॉ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं, लॉ मेंटेन करना, किसी लॉ को लागू कराना, उनका दायित्व होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या गवर्निंग अथॉरिटीज होती हैं, जैसे द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स. इनके पहले हम THE का यूज करते हैं. Now the next point is it is used before the unique natural objects. जितने भी यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, द सन, द मून, द अर्थ, या आकाश में आप तारों की बात कर रहे हो, आपने उनकी बात कर ली, द स्टार्स. आप उन्हें द स्टार्स क्यों कहते हो? ढेर सारे हैं फिर भी, क्योंकि ये माना जाता है कि पूरे आकाश में उनको एक साथ ही देखा जाता है. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड द यूनिक वंस. इसलिए द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, यू ऑलवेज यूज THE बिफोर देम. द नेक्स्ट पॉइंट इज THE इज विद द डायरेक्शंस. ये डायरेक्शन का मतलब है समांतर पर दिशाओं से. अभी मैं आगे आपको एक और पॉइंट बताऊंगा कि हम कई बार जो सिचुएशंस दिखा रहे होते हैं वहां भी कुछ वर्ड्स के साथ THE यूज करते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस. The east, the west, the north, the south, the southeast, the northeast, etc. तो हम जब इनकी बात कर रहे होते हैं तो यहां भी हम THE का यूज करते हैं. Now the next point is, now THE is used before the dates. आप जब डेट्स बताओगे ना तो उनके पहले THE का यूज किया जाता है. This is the 10th of March, the 5th of July. तो ये ध्यान रखो
कि इनके पहले हम THE का यूज करते हैं। Whenever you are telling a date ना, जैसे आप कहोगे इट वॉज मार्च द 2nd, तो भी आप उसके पहले लगाओगे। क्या आपने कहा इट वॉज द 2nd of March, तो भी आप THE का प्रयोग करोगे। तो द 10th of March, द 5th of July, ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, थोड़ा सा पॉइंट टिपिकल है। THE is used after both and all and before whole and same। जहां भी आप आफ्टर का यूज कर रहे हो, उसके पहले आफ्टर जब यूज कर रहे होगे तो यानी आफ्टर करने का मतलब है आफ्टर की कंडीशन है, यानी बोथ और ऑल जब भी लगा रहे होगे उसके बाद आफ्टर द वर्ड्स बोथ एंड ऑल यू यूज THE, and whenever you are using the words whole, same, you use THE before it। जैसे देखो both the boys are smart, आप कहोगे both the boys are smart, आपको both लगाना है, आपने both the boys, तो देखो THE का यूज तुमने both के बाद किया, both the boys, लेकिन क्या लिखा, the whole group is present, तो THE का यूज तुमने होल के पहले किया, बिफोर, तो द होल होता है, तुमने कहा बोथ द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऐसे ही द होल ग्रुप इज प्रेजेंट, द होल पॉपुलेशन इज लाइक दिस, द सेम ग्रुप एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो भी कुछ आप कह लो। तो जब भी कभी आप ये यूज करोगे तो याद रखना कि बोथ और ऑल के बाद THE का यूज होता है और होल और सेम के पहले। We have to use THE after both and all, but before whole and same। THE is used before the names of the trains, ships, planes। Whenever we talk about the names of any train, जैसे मान लो आप कहते हो द राजधानी एक्सप्रेस, शिप्स आपने कह दिया द INS विक्रांत, प्लेन्स आपने कोई भी नाम ले लिया, कोई फाइटर प्लेन है, कोई द MiG-21 etc। द INS विक्रांत, द MiG-21, द राजधानी एक्सप्रेस। तो whenever you take the names of the trains, ships and planes, you use THE there। जब कभी भी इनकी बात हो तो ध्यान रखेंगे। फिर देखिए THE is used with the religious, THE is used with the religious groups or communities। जब आप religious groups या communities के नाम लेते हो, जैसे आपने कह दिया the Sikhs, the Hindus, like this, the Sikhs, the Hindus, the Christians, the Jews। तो हम जब रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटीज के नाम लेते हैं तो वहां भी हम THE का यूज करते हैं। इट्स ऑल्सो अ पॉइंट फॉर अस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज THE is used before the names of the newspapers, magazines। There are a lot of magazines and newspapers which start with THE। अगर इंग्लिश में है तो THE से शुरू ही होते, जैसे आप देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द फ्रंट लाइन, ये आपके सामने शुरू ही होते हैं THE से। देयर इज अ फेमस पेपर ऑफ पाकिस्तान, द डॉन, आपको पता है सब बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। लेकिन अगर किसी हिंदी के न्यूज़पेपर का तुम नाम ले रहे हो एंड यू हैव टू से इन इंग्लिश, then also you will use THE there, like the Ama Ujala, the Dainik Jagran, like this। So my dear friends, whenever we talk about any newspaper or magazine,
We always use THE with its name. The Times of India, the Hindu, the Frontline, the Dawn, the Amar Ujala, the Dainik Jagran, etc. So we have talked up to 17 points today. We come to the end of this class here. The rest of the points and the rest of the things will be discussed in the next class. Till then, it's goodbye from here. अपना बहुत ख्याल रखिए और खूब खुश रहिएगा. Thank you.